नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 1 जून को आखिरी फेज का मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों पर 7 फेज में 19 अप्रैल से 1 जून तक वोटिंग हो रही है। यहाँ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। थर्ड फ्रंट भी चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी 13 साल से बंगाल की सत्ता में है। पहले वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन बाद में फैसला बदल लिया। अब एकला चलो रे के कॉन्सेप्ट पर, मां, माटी और मानुष की रणनीति पर जीत की उम्मीद कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने पिछले चुनाव में यहां 18 सीटें जीती थी। अब पार्टी उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए जोर लगा रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल को लेकर एक बयान सामने आया है, उन्होंने दावा किया है, उसके बाद से तो ममता की नींद उड़ी हुई है। पीएम मोदी के बयान से ममता की बढ़ती बेचैनी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे पीएम मोदी ने बढ़ाई विपक्ष की टेंशन? पीएम मोदी के बयान से क्यों घबराई ममता? कैसे पीएम की भविष्यवाणी ने सबको चौंकाया? कौन सा मुद्दा बना टीएमसी के लिए खतरा? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सबसे ज्यादा ममता की टेंशन बढ़ा दी है। पीएम मोदी के बयान के बाद ममता घबरा गई है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है, और खास बात यह है कि जो कहते हैं उसे करते भी हैं। ऐसे में 4 जून से पहले पीएम मोदी बड़े दावे ने टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे कि मथुरापुर में पहुंचने के बाद ममता पर कैसे बरसे पीएम मोदी। लेकिन सबसे पहले बात उस बयान की जिसने ममता की हालत खराब कर दी है। दरअसल पीएम मोदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल के नतीजे सबको चौंका देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। उन्होंने कहा भाजपा को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। वहां का चुनाव एक तरफा है। टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रही हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद किया जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकसभा चुनाव एक तरफा और टीएमसी के नेता हताश हैं। मीडिया से पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में बात की और कहा कि पार्टी को राज्य में अधिकतम सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा होगा, हमारे पास 3 सीटें थी। बंगाल के लोगों ने हमें 3 से 80 तक पहुंचाया। पिछले चुनाव में हमें लोकसभा में काफी समर्थन मिला था। इस बार भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल होने जा रहा है। भाजपा को सबसे ज्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। 2019 में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में मजबूत पैठ बनाई, 18 सीटें जीती और राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के करीब दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जिसने 22 सीटें जीती। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव एक तरफा है और जनता भाजपा को समर्थन दे रही है, जिससे टीएमसी सरकार में घबराहट पैदा हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार हत्याएं और हमले हो रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद किया जा रहा है। इन सभी अत्याचारों के बावजूद जनता बड़ी संख्या में वोट देने के लिए निकल रही है। पीएम मोदी ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने की कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर भी टीएमसी पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर धर्म आधारित आरक्षण देने का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर आलोचना की, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओबीसी सर्टिफिकेट पर हाईकोर्ट के फैसले को न मानने की पिछली टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि वो न्यायपालिका का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनकी कार्यप्रणाली ऐसी ही है। सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट देने का पाप शुरू किया। वे सुप्रीम कोर्ट में हार गए और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए उन्होंने चालाकी से पिछले दरवाजे से खेल शुरू कर दिया और इन लोगों ने रातों रात मुस्लिमों को, सभी जातियों को ओबीसी बना दिया और ओबीसी से उनके अधिकार छीन लिए गए। जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो साफ हो गया कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा था।
लेकिन इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब ये न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं और वे यहां तक कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। यह स्थिति किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। वहीं कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के मथुरापुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के निशाने पर टीएमसी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही। उन्होंने कहा कि टीएमसी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव खुद आगे बढ़कर देश की जनता लड़ रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भूखमरी की खबरें आम होती थी। करोड़ों लोगों के सिर पर छत नहीं थी। महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी। पीने के लिए पानी तक नहीं था। 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी। उद्योगों के लिए संभावनाएं भी नहीं थी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी से बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए टीएमसी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अब टीएमसी के पास मोदी की पहल में बाधा डालना ही एकमात्र हथियार बचा हुआ है। महिला हेल्पलाइन केंद्रों से लेकर आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार तक टीएमसी इस क्षेत्र में केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करती है। बंगाल के लोग टीएमसी के घिनौने इरादों की कीमत चुका रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी की जिद का बहुत बड़ा नुकसान इस क्षेत्र के लाखों मछुआरों को हो रहा है। केंद्र सरकार मछुआरे भाई बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है। हमने मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी, पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया गया। लेकिन यहाँ भी टीएमसी सरकार का वही रवैया रहा कि हम इसे होने नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों को नहीं छोड़ रहे। ये पार्टी इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। 500 साल बाद अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना। राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं। ऐसे टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने कहा कि आपका एक वोट देश की राजनीतिक दिशा भी बदलने का काम करेगा। 4 जून के बाद अगले 6 महीनों में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप में बिखर जाएंगी। इनके कार्यकर्ता भी थक चुके हैं। तो एक तरफ तो पीएम मोदी के बड़े दावे ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं इस बार के चुनाव में ममता के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा, संदेश खाली का मुद्दा, शिक्षक भर्ती घोटाला, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार और सीएए का मुद्दा गले की फांस बन सकता है, जिसको बीजेपी ने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थक भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार ने उनकी सरकार को नुकसान पहुंचाया है। मेदिनीपुर में टीएमसी के एक स्थानीय नेता ने इस बात को माना कि शिक्षक घोटाले ने ममता पर गहरा दाग लगा दिया है और बीजेपी को युवाओं की इच्छाओं की बढ़ती खाई को भरने के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में ममता की टेंशन पूरी तरह से बढ़ी हुई है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल में 2019 की, तो भारतीय जनता पार्टी के 2019 के प्रदर्शन से टीएमसी पूरी तरह से हिल गई थी। टीएमसी का स्कोर 22 था, यानी ममता की पार्टी ने 42 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज किया था। वहीं कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43.7% वोट मिले। बीजेपी का वोट शेयर 40.3% था। कांग्रेस का वोट शेयर महज 5.7% था। वहीं अगर इस बार की बात करें तो जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में बीजेपी के लिए पिछली बार की तुलना में मौका ज्यादा है। अब पिछला प्रदर्शन कितना सुधर पाता है या नहीं, ये तो 4 जून को पता चलेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें बीजेपी 3 से 73 पर पहुंची है। वहीं बंगाल में 60 साल तक राज करने वाली पार्टियां कांग्रेस और लेफ्ट 0 हो गई। विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी पहली बार विपक्षी पार्टी बनी। ऐसे में साफ है कि मुकाबला तो बीजेपी टीएमसी के बीच है और जाहिर तौर पर बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो इस बार के चुनाव में पीएम मोदी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं, लेकिन जिस तरह का दावा पीएम मोदी ने रिजल्ट से पहले किया है, उसके बाद से ममता घबराई हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को क्या होता है। सुलभता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।